सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो पाठ 7 है वो हिंदी में कंप्लीट हो चुका है कक्षा 4 में। और आज हम जो करने वाले हैं इस वीडियो में वो पाठ देखिए। इसमें देखते हैं वर्कशीट में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है। इसमें लिखा है कि नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। तो इसमें आप देखेंगे लिखा हुआ है पहले पैराग्राफ में, एक था राजा जी लकदक कपड़े पहनकर हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। यानी इसमें राजा जी की कहानी दी गई है। और राजा जो था वो लकदक कपड़े बहुत चमकदार चटकी कपड़े पहनना, तो वो ऐसे कपड़ों को पहनने में अपना सारा धन जो है खर्च कर देता था। लेकिन जब भी उससे कोई कहता था, कोई भी व्यक्ति जब उससे दान मांगता था तो दान देने के वक्त क्या हो जाता था, उसकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। मुट्ठी बंद करना एक मुहावरा है जिसका अर्थ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब दोबारा बता देता हूँ। मुट्ठी बंद हो जाने का मतलब हो जाता है कि बहुत कंजूसी करना, यानी पैसा खर्च ना करना। तो उस समय जब उसे जब हुआ है, राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था। यानी उसकी राज्यसभा में क्या होता था, बहुत सारे तरीके के लोग आते रहते थे, लेकिन ना ही कोई गरीब व्यक्ति आता था, ना दुखी व्यक्ति आता था, ना ही विद्वान। विद्वान का मतलब जिसे बहुत ज्ञान होता है, ऐसे व्यक्ति को हम विद्वान कहते हैं। सज्जन व्यक्ति जिनका बहुत आदर सम्मान किया जाता है, तो ऐसे कोई व्यक्ति उसकी राज्यसभा में नहीं, ना ही उन्हें कोई आदर मिलता था, ना सम्मान मिलता था। एक बार देश में अकाल पड़ गया। तो यानी इसमें एक बार की कहानी बताई गई कि देश में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने का मतलब होता है सूखा पड़ जाना, यानी बिल्कुल बारिश ना होना। अब जब बारिश नहीं हुई तो बिल्कुल जो किसान होंगे वो खेतों में अनाज भी नहीं उगा पाए होंगे, है ना। तो सभी लोग जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्वी सीमा के लोग जो है भूखे प्यासे मरने लगे। जब उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो वो अकाल पड़ने की वजह से भूखे प्यासे मरने लगे, ना पीले अनाज। तो ये इतना सही पैराग्राफ दिया हुआ है। अब देखिए इसी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है, राजा किसके लिए रुपए खर्च करते रहते थे। तो इसका उत्तर आप बता सकते हैं कि राजा जो है लकदक कपड़े पहनने के लिए पैसे खर्च करते रहते थे। फिर दूसरा प्रश्न है, राज्यसभा में किस तरह के लोग नहीं आते थे। तो दूसरे प्रश्न के आंसर ये हो जाएगा कि राज्यसभा में विद्वान, प्रश्न है पूर्वी सीमा के लोग क्यों मरने लगे। तो इसमें लिखा जाएगा पूर्वी सीमा के लोग अकाल मरने लगे। फिर चौथा प्रश्न है, अनुच्छेद पढ़कर उचित शीर्षक लिखिए। अब इसमें जो इतना ये छोटा सा 5 लाइनों का पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पढ़कर आपको इसका नाम देना है एक। जैसे पूरे पाठ का नाम तो दान का हिसाब था, आपको केवल इस पैराग्राफ के लिए कोई और भी शीर्षक जो आपके दिमाग में आए तो वो आप जो है इसको दे सकते हैं। शीर्षक का मतलब होता है इस पाठ का नाम, है ना, इस कहानी को आप क्या नाम देंगे। तो आपको कोई भी नाम इसको देना है, उसके अलावा देना जो इस पाठ का नाम है, तो अच्छा लगेगा। फिर पांचवा प्रश्न है, अनुच्छेद से ढूंढकर विलोम शब्द लिखिए। अब खोल, तो दुखी का विलोम शब्द इसमें पैराग्राफ में आया भी है। और एक खोल का मतलब यहाँ पे है जो मतलब खुला हुआ। तो इसमें जैसे एक शब्द आया था मुट्ठी बंद कर लेना, तो उसमें मुट्ठी के साथ एक दूसरा शब्द था बंद, तो वो इसका विलोम शब्द हो जाएगा। खोल का विलोम शब्द यहाँ हो जाएगा बंद। फिर छठा प्रश्न है, अनुच्छेद से ढूंढकर वचन बदलो। वचन भी मैंने आपको पढ़ाए हैं। वचन क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। मतलब एक वचन जिससे एक ही वस्तु का बोध हो, एक ही वस्तु का ज्ञान हो। संख्या का ज्ञान होता है वचन, मतलब वचन उन शब्दों को कहते हैं जिनसे होता है, और बहुवचन जिससे एक से ज़्यादा होने का ज्ञान होता है। तो कपड़ा जो है अभी एक वचन है, इसका जब हम वचन बदलेंगे, बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कपड़े हो जाएगा। ऐसे ही रुपया का क्या हो जाएगा, रुपए।
7वां प्रश्न है सर्वनाम शब्द लिखो। सर्वनाम शब्द, इसमें 2 शब्द लिखने हैं, सर्वनाम शब्द 2 लिखो, ये कहा है। तो ये सर्वनाम शब्द आपको इन्हीं में से छांट कर लिखने हैं जो पैराग्राफ ऊपर आपको दिया है। अब सर्वनाम क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि। तो इस तरीके के शब्द जो है इसमें से हमें छांट कर लिखने हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें एक उनकी शब्द आया है, ये एक सर्वनाम है, तो आप ये लिख सकते हैं। और इसके अलावा वहाँ शब्द है, इसमें ये भी एक सर्वनाम शब्द है, ये आप लिख सकते हैं। और भी आप देखिएगा इसमें आपको मिल जाएंगे जो किसी नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, तो वो शब्द जो है आप इसमें लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है क्रिया शब्द 2 लिखिए। इसमें भी आपको क्रिया शब्द भी छांटने हैं। क्रिया शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों से किसी काम के करने, तो ऐसी जिन शब्दों से किसी काम का करना होना पाया जा रहा हो, जैसे इसमें अब दे रखा है अकाल पड़ गया, है ना, तो पढ़ना शब्द हो गया। अब ये दे रखा था आता था, तो आना एक शब्द हो गया क्रिया, है ना, आते रहते थे, खर्च करते रहते, तो खर्च करना एक क्रिया शब्द हो गया। तो इस तरीके के शब्द जो है आप इसमें लिख सकते हैं। फिर आखिरी 9वां जो प्रश्न है लिंग बदल कर लिखो। तो इसमें आपको लिंग बदलने हैं। तो देखिए लिंग बदलने के लिए क्या करेंगे, लिंग क्या होता है? लिंग वो होते हैं जिससे किसी शब्द, वैसे शब्द जिनसे किसी के स्त्री जाति या पुरुष जाति यानी उनकी जाति का बोध हो, उन्हें लिंग कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं ये, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग उन्हें कहते हैं जिससे किसी के पुरुष जाति होने का बोध होता है, और स्त्रीलिंग जिससे किसी के स्त्री जाति होने का बोध होता है। तो जैसे रानी शब्द है, तो ये स्त्रीलिंग को व्यक्त कर रहा है, तो इसको हमें बदल कर लिखना है, यानी हमें इसे पुल्लिंग में चेंज करना पड़ेगा। तो रानी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? राजा। विदुषी, विदुषी शब्द जिसको बहुत ही सारा ज्ञान हो, ठीक है। तो जैसे अभी इस वाक्य पैराग्राफ में एक शब्द आया था विद्वान, जिसका मैंने बताया था एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत सारा ज्ञान हो। विद्वान जो होता है वो पुरुषवाचक शब्द है, जबकि विदुषी महिला स्त्रीवाचक। तो इसलिए विदुषी का जब हम बदलेंगे पुल्लिंग में तो वो विद्वान हो जाएगा। तो विदुषी के लिए आप क्या लिखेंगे? विद्वान। तो इस तरीके से मैंने आपको ये जो पूरी वर्कशीट है ये समझा दी है। अगर किसी का अभी भी कोई प्रश्न रह गया हो तो वो बाद में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।